हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। सोचिए, एक स्कूल है, उसमें एक लड़का है, उसका नाम राम है, वह दिल्ली में रहता है। अब जरा ध्यान दो, स्कूल, लड़का, राम, दिल्ली, ये सब नाम हैं और हर नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यही तो हमारी संज्ञा की परिभाषा होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका कुछ न कुछ नाम होता है और इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम अशोक, राजू, ये सब क्या है? संज्ञा है। उसी प्रकार किसी प्राणी के नाम को बंदर, हाथी, किसी वस्तु के नाम को गेंद, फल, या किसी स्थान के नाम को दिल्ली, मुंबई, या भाव के नाम को भाव, जो कि हमारे इमोशन होते हैं। जैसे प्रेम, हमें किसी पर प्रेम आ रहा है, क्रोध, हमें गुस्सा आ रहा है, ये सभी चीजें भी क्या होती है? संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के भेद, हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु अब इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद और जुड़ गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ये भेद इस प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अभी हम इन सभी की परिभाषा करेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, न कि पूरी जाति का, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो शब्द जो किसी एक विशेष या किसी एक विशेष स्थान का या किसी एक विशेष वस्तु के बारे में बताएं, उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, राम, दिल्ली। जब हम हिमालय बोलते हैं तो जो हमारे सामने हिमालय की तस्वीर आती है तो हम सिर्फ हिमालय के बारे में सोचते हैं। इसी तरह से राम, ये किसी व्यक्ति का नाम है। जब हम राम के बारे में बोल रहे हैं तो हमें राम ही याद आता है। इसी तरह दिल्ली भी एक विशेष स्थान है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी आदि। ये जो शब्द है ना, ये एक जाति का बोध करा रहे हैं। ये किसी विशेष लड़की की बात नहीं कर रहे हैं। लड़का मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, किसी विशेष लड़के की बात नहीं कर रहे हैं ये। इस प्रकार नदी, हम किसी विशेष नदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, उसके बारे में जानेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ को मापा या तोला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तोल सकते हैं। जैसे गेहूं, चावल, सोना। गेहूं और चावल जिसे हम तोल सकते हैं पर उसे हम गिन नहीं सकते। सोना क्या है? एक धातु है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमें मेन बात यह ध्यान रखने की जरूरत है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में हम गिन नहीं सकते, सिर्फ उसे माप या तोल सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति की बात न करके बल्कि पूरे समूह का वर्णन करें, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार आदि। जैसे हम भीड़ बोलते हैं तो भीड़ में तो बहुत लोग होते हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम भीड़ में पूरे समूह की बात कर रहे हैं। मेला, सभा, कक्षा, परिवार, ये सब भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम पूरे समूह की बात कर रहे हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो शब्द किसी के गुण का बोध कराते हैं, जैसे कि ईमानदारी, वीरता, ये भी क्या है? किसी के गुण है। और किसी के दोष का भी बोध कराएं तो वो भी क्या होते हैं? उसके गुण ही हैं। जैसे क्रोध, हर्ष, भय,
ये क्या है? भाव है। जो भाव होते हैं वो भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। वैसे ही अवस्था, बुढ़ापा, बचपन आदि, ये क्या है? किसी की अवस्था है। हमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, इन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल हम इसे महसूस ही कर सकते हैं। जो हमारी ये भाववाचक संज्ञा है ना, ये सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और जातिवाचक संज्ञा से बनती है। आगे हम इसे उदाहरण से समझेंगे। अब हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। मित्र, मित्र क्या है? जाति है। और भाववाचक संज्ञा क्या बना? मित्रता। मनुष्य, मनुष्यता। मजदूर, मजदूरी। देव, देवत्व। ममता, ममतत्व। चोर, चोरी। अब हम सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सब क्या है यहाँ पर हमारा? सर्वनाम। और सत्व भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन। निजी, निजता। अहम, अहंकार। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। अब हम विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। वीर, वीरता। खट्टा, खटास। आलसी, आलस्य। चालाक, चालाकी। गहरा, गहराई। गरम, गरमाई। अब हम क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। थकना, थकावट। जीतना, जीत। हंसाना, हंसी। खींचना, खिंचाई। लिखना, लिखाई। ये थी हमारी संज्ञा। Subscribe my channel, Study Point.